विदाई कर रहा है तो देवकी के गले से लग के कंस रो रहा है। वो कैसे? देवकी को विदा कर रहा है, रो रहा है बुरी तरीका से। बहन तू जा रही है, बहने लली जा रही है तू। पालापन बहुत याद आवे पे हैं हो भैया। और कल शुरू करके बोला अपनी बहन छाती पे लगा ले। और क्या बोला बहन सुने?
में विदा कर रहा है कंस। वसुदेव रथ में बैठे, देव की बेटी है, कंस घोड़ा आगे रोए और देव की बुरी तरीका से चीख फोड़ के रो रही है। क्या कह रही है देवी? जा रही हूँ भैया की याद आ रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्रोता बंधुओं, इस तरीका से कंस अपनी बहन को विदा कर रहा है। और जैसे ही परीक्षित महाराज जमुना मैया पर रथ पहुंचो, आकाशवाणी भई, आकाशवाणी हुई, अरे कंस कंस, जब बहन को इतनी हंसी खुशी थी विदा न कर लो, जाई बहन की को किते 8 लला हुए वो तेरो काल पैदा हो जाओ। जो इतनी बात कंस ने सुनी, कंस ने कही मैं तो जा बहुत प्राणंद प्यारी मानता हूँ, काली नागिन बन करके इस घर में पड़ रही है। देव की जान से मार दूंगा, जानती है रथ में बैठी कि इस पकड़ ले बहन के। और कर्म कौन सा किया? जिस बहन को तू विदा कर रहा है, भाई बहन के पेट से बच्चा होगा 8वां, वो तेरा काल होगा। काल सुनवाई है नहीं है? तेरी
जब बहन को विदा कर रहे हैं बुद्धि काल की निशानी और आकाशवाणी का कह रही है परीक्षा तो कंसराज मेरी बात सुनो क्या बात है आज बहन को विदा देव की चलाई रही जिनके करवया हो जावे बस देव की नजारे इनको गर्म 8 मुँह आवे हो देव की कुदर में और सुन धीरे धीरे समय होनी तिप्पे सकन से नहीं जावे 8 मुँह कुमार जमेगी मैया यही कुमार कोई मार गिरा श्रोता बंधुओं आकाशवाणी ने कही कि जो 8वां पुत्र होगा कंस वो तेरा काल होगा है कंस के पेट में बिल्कुल पक्की करके बैठ गई कहीं कहीं जाए छोड़ दो मुंह में हेलो की नीचे उतर गया नीचे उतर गया न जानते तलवार है हाथ में टुकड़ा कर दूंगा शरीर के एक केस पकड़ के धरती पे डाल लेगी धरती पे गिरा गई देव की और का करो कंस का कही खुशी की विदाई कर रहा हूँ मोटा माली भी तुम मेरे ही बैठ के घर में काल बन गई मोटा मालवी के तुम मुझे मरवा में डल रही देव जी ने की भैया अबे तो तू बहुत खुशी से विदा कर रहे लेकिन एकदम कहा है वो तो पागल हो गया है कंस ने कही पागल रहना है वो पागल तू रह गई है आकाशवाणी ना सुनी थी ने मई आकाशवाणी ना सुनी का कह रही 8 मुँह लला हुए कई बहन के पेट से वो तेरा काल होगो और कंस बोलो
तेरी गर्दन पे लात रख के प्राण लगाते हो, जानते हैं? बोलता माले भाई कि तू घर में काल बन के बैठी है तो मैं ताए को हमारे तक बैठे हो तो पहली नमाज दे दूं। श्रोता बंधु, देवकी को पृथ्वी पर गिरा लिया, रथ के नीचे उतरिया, आओ करवा तो ब्याह चले। ए भैया मारे मती, मारे मती। अच्छा मारने की मना कर रही है तो प्राण निकालता हूँ मैं। हमें इतने आकाशवाणी सुनी ना है, क्या कह रही कि भैया मैं तो बात करवा, केस पकड़ ले, केस पकड़ ले, तलवार पेट पर रख दे। और कहा गई कि तेरे उधर को भर दूंगा, जानती है? कंस ने कही कि आकाशवाणी यही तो कह रही है कि देवकी को आत्मलला हुए सुबह काल हुए। और कंस विचार कर रहा होगा सबसे पहले देवकी है नमाज तू दे कि जय न जिंदी रही तो लला कहां पे आ जाओ। जो तलवार मारना चाहता था पापान पापी कंस, तब तक वसुदेव ने कलाई, कंस कंस आखिर को तुम्हारी बहन है, इतने निर्दयी मत बनो। आकाशवाणी कह रही है कि 8वां पुत्र होगा और वो काल होगा। और कंस चिंता मत करो, 8वां ही लला तो काल हुए थे। आओ और सुनो, वसुदेव का बोले सुनो परीक्षा बात, अरे गति अजु धर्म की रे बस कंस के बहनों ही लगता है। कंस अपनी बहन को मत मारो। कंस ने कही ज्यादा चल रहा हूँ वसुदेव, तुम्हें तो प्यारे बेटिया काटूंगा। जीजा हुए जीजा की तरह रहो। देवकी को मारो मत प्यारी लाश में डाल दूंगा देवकी के साथ। तो हम क्या कह रहे हैं तुम आगे ब्याह कर उसको आवाज से ब्याह न करो, क्या करो? मुझे मालूम नहीं कि मेरा काल और मेरी बहन के पेट से पैदा होगा। बस
ज्यादा बात नहीं की, जान से मार दूंगा, जानते हो? तो मारा हमारे काम की कमी करिए तो मारो। और बसने बोले, क्या बोले? अरे सामने जमुना पे खाओ, आकाशवाणी यही तो कह रही है कि हाथ में लला कालो है। तो सुनो, किस समय में जमुना पे घाऊं, जो देव की जन्म की लला काय में मथुरा में लाऊं। तुम हाथ में लली बात कर रहे हो, जितने लला जन्म ये गिफ्ट करके चाहे जोरा लाग जाऊंगा, तुम नैनो नैनो करके काट जाइए। अभी समय गई जी सही गई। छोटे पर बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोता बंधु, इस तरीका से वसुदेव ने कही कि कंस मारो मती, कंस ने कही ठीक है, पर जी देख लियो लला पैदा हुए तो तुमने किस्म खा ली, जब नाम पे लाके जरूर दियो, ठीक है। कंस ने कहा करो कि वसुदेव देवकी के हथकड़ी बेड़ी डाल के कारागृह में बंद कर दिया, बैठे रहो नहीं, बटेश्वर के लिए नहीं जाने दिया, कारागृह में बंद कर दिया, जेल में डरा दिया। परीक्षित महाराज धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता चला गया। पहला पुत्र मैया ने जनाए जेल में, और पहला लाला जन्मों से वसुदेव उठा के कंस के जोरा ले आए। ले महाराज हाथन पर रख लो। कंस बहुत तेजी से हंसने लगा। कंस हंसने लगा पुत्र के मुंह की तरफ देख करके। महाराज कंस ये क्या बात है? कैसे हंस रहे हो? ये हंस रहा हूँ
तो पहला पुत्र जलवा त्या जीतो लग्या श्रोता बंधुओं को हंसने लगा। लड़का की मुखारबिंद की तरफ देख रहा है, तब तक ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद और बाबा बीना बजाते भये आए गए। कैसे